सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा दूसरे चरण में 8,029 प्लॉट का आवंटन हुआ है। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस वक्त की। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है सरकार के 1 साल पूरा होने पर। बड़ी घोषणा सीएम द्वारा। सीएम सैनी ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। वृद्ध पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है। अब ये पेंशन 3,000 से बढ़ाकर के 3,200 रुपए कर दिए गए हैं। करीब 200 रुपए की बढ़ोतरी सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए खुशखबरी दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की है। पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है। पंचकुला में सरकार के 1 साल पूरा होने पर, यानी सरकार के 2.0 सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। वृद्धा पेंशन को लेकर के बता दें 3,000 से बढ़ा करके अब 3,200 रुपए पेंशन दी जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है पंचकुला में। जब हम इस तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हम यहाँ 71 हुए हैं, मैं आज कुछ ये घोषणाएं भी करता हूं कि हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3,000 रुपए से बढ़कर के 3,200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। आज हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आज उनको स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की आज 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि भी आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आज जारी की है। आज अगर हम देखें कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, विकास की ये 3 गुना गति हरियाणा प्रदेश के अंदर ये ट्रिपल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज गति से काम कर रही है। और इसलिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए हम 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव के अपने संकल्प पत्र जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से हमने 46 संकल्पों को इस साल में अभी तक हमने उनको पूरा कर दिया। वर्ष साल में हमने प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत की 2,716 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं। वह उद्घाटन और शिलान्यास हमने किए हैं। इनमें से 4,685 करोड़ रुपए लागत की 2,159 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं और 20,830 करोड़ रुपए की लागत के 557 परियोजनाओं के हमने शिलान्यास।
साक्षी जुड़ गई हैं तमाम अपडेट्स के साथ इसी खबर पर। साक्षी, मुख्यमंत्री ने प्रमुख बातें कही। उन्होंने कहा हमने तमाम ऐसे वादों को पूरा किया है, प्रमुख योजनाओं को लागू किया है जो एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं जनता के हित में। और आज सबसे बड़ी सौगात जो मुख्यमंत्री ने दी है, उन्होंने कहा कि जो वृद्धा पेंशन है वो 3000 से बढ़ करके अब 3200 मिलेगा। कहीं ना कहीं ये एक साल बेमिसाल का आप हम कह सकते हैं कि ये प्रतिमाण है और प्रमाण है। साक्षी, साक्षी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तकनीक खामियों की वजह से। साक्षी से जुड़ेंगे, लेकिन सीएम नायब सैनी की बड़ी घोषणाओं को आपने सुना, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया अपने संबोधन में। साक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो पंचकुला में उन्होंने एक के बाद एक जो बातें कहीं, वो बताता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार इस वक्त एक साल बेमिसाल की ओर आगे बढ़ रही है और दूसरे साल में प्रवेश। और ऐसे में सीएम ने बड़ी घोषणा कर दी है, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की, 3000 से 3200 मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा प्रदेश की जनता को कई लाभ जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दिए गए हैं। बहुत सारे जो लाभार्थी हैं उन्हें अलग अलग परियोजनाओं के तहत जो है वो लाभ दिया गया है। और वहीं एक सबसे बड़ा ऐलान जो है वो किया है कि बुढ़ापा पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो की है। 200 रुपए की बढ़ोतरी बुढ़ापा पेंशन में की है। पहले 3000 रुपए जो बुढ़ापा पेंशन है वो प्रदेश में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब 3200 रुपए 1 नवंबर से जो सम्मान भत्ता है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, उसका ये तीसरा टर्म है और तीसरे टर्म का पहला साल जो है वो पूरा हो चुका है। और आज इसको लेकर पंचकुला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है इसके दूसरे फेज में जो है कई सारे लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर्स दिए गए हैं और जिसके तहत आपको बता दें कि अलॉटमेंट लेटर देने का काम जो है वो पूरे प्रदेश भर में हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और विधायक जो है वो शामिल हुए और उन्होंने लाभार्थियों को जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो उनके द्वारा दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आगामी, क्योंकि कल से जो दीपावली का पर्व है उसकी शुरुआत हो रही है, धनतेरस है, तो आगामी आने वाले सभी त्योहारों की मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। और वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, इसमें हरियाणा जो है वो अग्रणी भूमिका निभाएगा और हरियाणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपने हैं, जो संकल्प है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायत में आपको बता दें कि 28,000 प्लॉटों का जो है वो आवंटन किया गया है और इस योजना में अब तक 12,031 प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है। और शहरी योजना के दूसरे चरण की बात करें तो इसमें पिंजौर शहर में 518 प्लॉट्स का आवंटन किया गया है और आज जो है वो प्लॉट मिलाकर अब तक के इस योजना की अगर बात करें तो 15,765 प्लॉटों का जो है आवंटन अब तक किया जा चुका है। पिछले एक वर्ष में आपको बता दें कि अलग अलग आवास योजनाओं के तहत 77,000 परिवारों को जो है ये प्रदान किया जा चुका है इसका लाभ। और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लगभग 50,000 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी लगभग 27,000 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। और पंचायतों को आपको बता दें विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायती सेस की 1,044 करोड़ और 57 लाख रुपए की जो राशि है वो भी आज जारी की गई है। और 332 गांव में फिरनियों के निर्माणों के लिए भी आपको बता दें कि जो राशि है वो दी गई है। और शहरों में भी विकास कार्यों को लेकर निकायों को 1,400 करोड़ के लगभग जो राशि है वो जारी की गई है। और ट्रिपल इंजन की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बताया है कि विकसित हरियाणा बनाने के लिए तिगनी गति से काम हो रहा है। और अब तक जो तीसरी बार के तीसरे टर्म के जो संकल्प पत्र में जितने वादे थे उनमें से 46 वादे जो है वो मुख्यमंत्री के मुताबिक पूरे हो चुके हैं और लगभग 118 ऐसे वादे हैं, ऐसे संकल्प हैं जिन पर तेज गति से लगातार काम चल रहा है। और आपको बता दें कि 90 संकल्प जो है
वो इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री ने टारगेट लिया है कि उन्हें पूरे किए जाएंगे। वहीं कल जिस तरह से धनतेरस है, धनतेरस के पर्व पर क्योंकि शुभ दिन होता है, लोग अपने अच्छे काम जो है इस दिन करते हैं, घर में आभूषण जो है वो लेकर आते हैं, और इसीलिए पूरे हरियाणा में जितने भी तहसीलदार हैं, तहसील ऑफिस हैं, उन सभी अधिकारियों को अपने ऑफिस में रहने के निर्देश दिए गए छुट्टी वाले दिन भी, ताकि शुभ दिन पर हरियाणा की जो जनता है वो अगर अपने किसी प्लॉट की या किसी नए घर की अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो कल के दिन वो सभी तहसील ऑफिस में जाकर अपनी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। तो कई अहम फैसले आज एक साल पूरे होने पर, कई बड़ी सौगातें हरियाणा प्रदेश की जनता को आज मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है सेक्टर 5 पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, और इस दौरान एक साल में सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या चीजें जो है वो बदलाव किया है, इन सभी चीजों की जानकारी भी दी। सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और आने वाले समय का जो रोड मैप है मुख्यमंत्री का हरियाणा प्रदेश के लिए, उसको लेकर भी जिक्र किया और जानकारी दी, और आने वाले त्योहारों और पर्वों की भी हरियाणा प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं। बिल्कुल, सीएम सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सरकार के 1 साल